हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय हो। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को मैं जय मसीह और यीशु मसीह के नाम से मैं शालोम बोलता हूँ। आपके मिनिस्ट्री में, आपके शारीरिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आत्मिक आर्थिक जीवन में प्रभु आपको शांति दे, शांति से भर दे। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आज फिर एक बार आपके समक्ष में मैं उपस्थिति हूँ, प्रभु का वचन लेकर। जो प्रभु ने मुझे दिया है वो मैं आपके समक्ष रखूं और आपको आशीषित करने के लिए, आपको सांत्वना और ढाढ़स देने के लिए, आपके जीवन में, प्राण में, शरीर में चंगाई आ जाए। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी विनती करें। पहला, हे सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर यहोवा यशुआ मसाया अब्बा, धन्यवाद करते हैं प्यारे पवित्र प्रभु पिता इस वक्त के लिए। प्यारे पवित्र प्रभु, मैं आपके वचन को बोलने जा रहा हूँ। जो वचन प्रभु, ये वचन मेरा नहीं है, आपका है। इसीलिए मैं मेरा दिमाग को, मेरा बुद्धि को, मेरा विवेक को, मेरा आत्मा, प्राण, शरीर को और मेरे होंठ, गला, जीभ को सब तेरे हाथ में, पवित्र आत्मा में मैं समर्पित होता हूँ। और जो बोलना है, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, शांतिदाता पवित्र आत्मा, यीशु मसीहा का आत्मा, मुझे दया कर पवित्र प्रभु। धन्यवाद। और मैं आज का वचन जो मैं बोलने जा रहा हूँ प्रत्येक को समझ में आ जाए और वो आशीषित बन जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु पिता। सुनने वाला सबको मैं आशीष बोलता हूँ और इस वचन को भी मैं आशीष बोलता हूँ, पवित्र करता हूँ, शुद्ध करता हूँ पवित्र आत्मा का वरदान का द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन का शीर्षक परमेश्वर का करार का संदूक हम है। तो परमेश्वर का करार का संदूक का जो महत्व है, जो उसका जो स्तर है, उसको जैसा रखना चाहिए, जहाँ पर रखना चाहिए, जैसा उसको ढोना चाहिए, तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वाचा का संदूक हम है इस नया करार में, इस नया करार के समय में। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मैंने आज का शीर्षक, वचन का शीर्षक मैं बोल चुका हूँ। परमेश्वर का करार का संदूक हम ही है, हम सब है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर पहला मैं इसका महत्व को मैं आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। यहोशू उसका 3 अध्याय, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। इजराइलियों का यर्दन पार करना। अगर हम परमेश्वर का संदूक है तो हमारा अंदर जो है और बाहर जो है वो संदूक का तरह ही होना चाहिए। और वो पहला तो याजक जो थे,
जो इस संदूक को ढोने के लिए स्पेशल जो याजक के थे वही ढोते थे। तो आए हम पढ़े, यीशु सवेरे उठा और सब इजराइलियों को साथ ले सित्तीम से कुछ कर यरदन के किनारे आया और वह पार उतरने से पहले वही टिक गया। ये वही इजरायली है, ये वही समुदाय है जिसको मिस्र देश से परमेश्वर ने गुलामी से, फारो के हाथ से छुटकारा देकर लाए थे। और यही लोग जो थे वो लाल समुद्र को भी पार करके आए थे। और वो बड़ा बाधा था, लाल समुद्र। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। उस समय सबसे बड़ा याजक मोसेस था, मूसा ही था, समुदाय को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर द्वारा करार के जगह पर ले जाने के लिए, कनान पर ले जाने के लिए परमेश्वर ने इस करार से इजरायलियों को करार किया था। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यही वही लोग थे जो लाल समुद्र पार करके आए थे और जब निकट आ पहुंचे थे कनान के निकट, तो पहला बाधा फिर नदी हो गया। और नदी, यहां पर उस नदी का नाम था यरदन। यरदन माने फ्लो डाउन। जिसको भी वो बहा ले जाएगा वो मृत्यु के गर्भ में ले जाएगा, मृत्यु के गहराई में ले जाएगा, ये फ्लो डाउन। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर हम देखते हैं अगर लाल समुद्र में कोई डूब जाते तो वो भी मृत्यु के गर्भ में ही चले जाते। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर ने, वही परमेश्वर आज यरदन के निकट भी यहोशू ने जो समुदाय को लीड किया था, उनके आंखों के सामने भी बड़ा आश्चर्य काम करने वाला था। यरदन का नदी का ऊपर परमेश्वर का कार्य। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यरदन को ही ऐसे ही पार नहीं कर सकता था, ऐसे ही पार नहीं कर सकता था। और दोनों लाल समुद्र के जो गर्भ में चला जाता वो भी मृत्यु के गर्भ में चला जाता, गर्त में चला जाता। और यहाँ पर अगर यरदन नदी पर अगर कोई उतर जाता तो वो फ्लो डाउन होकर मृत्यु के गर्त में चला जाता। तो इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं, लाल समुद्र को बीच से फाड़कर दो भाग करके अपने लोगों के लिए रास्ता बनाने वाला परमेश्वर यरदन नदी के पास में यहोशू के साथ में और उसके जितने को भी उन्होंने अगुवाई किया था, जो इजरायली के साथ में भी था। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यहोशू सवेरे उठ
उठा और सब इजरायलियों को साथ ले सित्तीम से कुछ कर यरदन के किनारे आया और वे पार करने से पहले वहीं टिक गए, वहीं टिक गए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अगर हमारा आत्मिक जीवन में हम तुलना करें तो वो व्यवस्था था बड़ा, और व्यवस्था के वचन को कोई पालन नहीं कर सकता, व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता, वचन कहता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और इजरायली भी हम देखते हैं बड़ा समुद्र, लाल समुद्र पार करके यहाँ पर आ गए थे और यीशु ने वहीं पर डेरा डाल दिया था। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच आकर, 3 दिन के बाद में, मैंने इससे पहले भी कहा था, 1 दिन से 1000 बरस, 2 दिन से 2000 बरस, 3 दिन से 3000 बरस। प्रभु के दृष्टि में 1 दिन 1000 दिन के समान, 1000 दिन 1 दिन के समान होता है। 3 दिन, तीसरा दिन, माने हम भी तीसरा दिन में चल रहे हैं, 3000 में चल रहे हैं, 2021 में हम चल रहे हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना। तो आज हम सेवक जो है, हम लेवी के जगह में हैं, हम पुजारी के जगह में हैं, याजक के जगह में हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। हम ले उस वक्त का यहोशू का जगह आज पवित्र आत्मा का जगह है। यीशु से परमेश्वर बात करता था और उसके निर्देशन अनुसार वो पुजारियों को वो आज्ञा देता था। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। तो हम सब पवित्र आत्मा में भरपूर होकर उसका अगुवाई में इस दिन, इस समय में, नया करार के समय में हमको चलना चाहिए। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। याजकों के पीछे पीछे चलना। आज हमारे पीछे बहुत सारे विश्वासी है, उनको हमें यरदन पारी ले जाना है, यरदन का पार ले जाना है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। हमारा साथ में क्या वाचा का संदूक सही है, कंप्लीट है? इस बात को हमको गौर करना चाहिए। खासकर मैं इसी बात पर मैं जोर देना चाहता हूं। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, 2000 हाथ के अंतर लगभग अंतर रहे। तो हमारा महान याजक जो है यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह 3000 बरस तो लग चुका है, तो हम 2000 बरस के अंतर में है। हमसे पहला यीशु मसीह स्वर्ग चला गया 2021 बरस आगे। तो यीशु ने कहा 2000 हाथ के लगभग
अंतर रहे। तुम संदूक के निकट ना जाना, तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है। इजरायलियों को कह रहा है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। हमारा बाप दादा पुराना मार्ग में चला था, आज हम नई मार्ग पे हैं। तो हमारा रास्ता दिखाने वाला पवित्र आत्मा है। फिर यीशु ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। पहला नंबर, पवित्र करो, क्योंकि हमको परमेश्वर का पवित्र करार का संदूक हमको उठाना है। क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। यही अपेक्षा में हम रहे। हे पासवानों, परमेश्वर का दासो, कल का दिन परमेश्वर हम सबके सामने आश्चर्य काम करेंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है। आमीन। तब यीशु ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तो आज बहुत सारे याजक हैं, उसके साथ में वाचा का संदूक नहीं है। परमेश्वर का समर्पण हुआ वो याजक नहीं है, सब मिशन के नौकर है। नौकरी कर रहा है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। हे पासवानों, परमेश्वर के संदूक उठाए हुए, नया करार का संदूक उठाए हुए पासवानों, हम विश्वासी को अगुवाई करें, उसके आगे आगे चले। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यीशु से कहा, आज के दिन में मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरे प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आमीन। परमेश्वर अपने आत्मा का प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। मैंने यीशु को पवित्र आत्मा के जगह पर मैंने रख दिया एग्जाम्पल के लिए, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहा था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। आमीन। आप अपने आप बड़े मत बनो, अपने आप को लिफ्ट अप मत करो, अपने आप को बढ़ाओ मत दो, क्योंकि परमेश्वर का दास को परमेश्वर ही बढ़ाता है, लिफ्ट अप करता है। आमीन। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे। आज परमेश्वर को दासों को कौन आज्ञा देता है? पवित्र आत्मा। जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। यरदन में खड़े रहना। याजकों को कहां पर खड़ा करना चाह रहा है परमेश्वर? यरदन में, फ्लो डाउन में। बहुत से चुनौती है। यरदन का मतलब है ग्रीक में, हिब्रू में फ्लो डाउन।
जिस यरदन बहकर गर्त में चला जाता है, मृत्यु के गर्त में चला जाता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं, हम परमेश्वर का यीशु मसीह ने हमारे पांव के नीचे मृत्यु को रख दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु को रख दिया है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर पवित्र आत्मा हमें भी यह वचन के साथ में खड़ा रहने का हमको आज्ञा देता है। तब यीशु ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। पवित्र आत्मा आज परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा में भरपूर होकर पवित्र आत्मा के कहे हुए वचन को हम लोगों को दे सुनाए, विश्वासियों को सुनाए, जगत को सुनाए, यरूशलेम को सुनाए, सामरिया को सुनाए, यहूदिया को सुनाए, सामरिया को सुनाए, पृथ्वी के अंत तक, छोट तक हम सुनाए। आमीन। और यहोवा कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उसके देश में से निकाल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने जनों को अच्छा जगह पर, अच्छा घर पर रखना चाहता है, अच्छा खाना देना चाहता है, अच्छा पहनावा देना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, अच्छा परिवार देना चाहता है परमेश्वर। मगर पहले से ही हम परमेश्वर के सृष्टि में से खास चुने हुए लोग हैं। हम इस धरती पर आदम ने जो अधिकार खो दिया था, दूसरा आदम के द्वारा वो अधिकार हमको मिलना चाहिए था। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यरदन नदी को, यदि मृत्यु नदी को, इस संसार में आज पाप बढ़ गया है और पाप का जो बहाव है वो मृत्यु के गर्भ में वो ले जाने का उतावला है। जैसा यरदन नदी बहता था उतावला का साथ में। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। मगर यहां परमेश्वर कहता है, सुनो, पृथ्वी 11 में मैं पढ़ रहा हूं, यहोशू 3:11 में, सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। वे एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो। आज बहुत सी स्त्रियां प्रभु का सेवा कर रहा है, पुलपिट पर उठकर वो नाच कर वचन दे रहा है। ये गलत बात है। इसको अभी सुधर जाना चाहिए, अभी पश्चाताप करना चाहिए। नहीं तो उसका आत्मा फंस गया है, पाप के जाल में फंस गया है, परमेश्वर के श्राप में फंस गया है। यहां पर याजकों को परमेश्वर ने चुन लिया। इजरायली के 12 गोत्र का याजक, एक एक गोत्र का एक याजक। स्त्रियों को नहीं चुना है यहां पर।
माफ करना। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। इसीलिए अब इज़राइली के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा। हालेलुया, आमीन। याजकों का पांव, स्त्री का पांव नहीं। आज का नया करार का सेवकाई, पेंटिकोस्ट का दिन का नया करार का सेवकाई का संदूक उठाने वाला पुरुष ही होना चाहिए, ना कि औरत। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। और ढेर होकर ठहरा रहेगा। जैसा याजकों का पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, वो दो भाग हो जाएगा। ऊपर से बहता हुआ जल वो ठहर जाएगा, वहीं पर जम जाएगा। बर्फ का समान जल जम जाएगा। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कुछ किया, और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गया। माने किनारे के जल में जब डूब गया पांव, यरदन का जल को कटनी के समय यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तो आज भी यरदन का जल बढ़ गया है, पाप का शक्ति बढ़ गया है, मृत्यु का शक्ति बढ़ गया है। इसीलिए तो कोरोना वायरस आ गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब क्या क्या आने वाला है। आज कहीं भी मनुष्य सुरक्षित नहीं है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। जो भी हम सुरक्षित है, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारा उठना बैठना, सोना खाना, जीना, हमारा कल का दिन, आज का दिन, हमारा भविष्य का दिन, समय, सब कुछ परमेश्वर में समर्पण करके हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। तो यहां पर आज पृथ्वी पर भी यरदन का जल बढ़ गया है। तो यह मृत्यु नदी है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास, जो सारतान के निकट है, रुक कर एक ढेर हो गया। आमीन। और दीवार सा उठा रहा। बहता हुआ जल को हमारा परमेश्वर दीवार के रूप में परिवर्तन कर दिया। किसके द्वारे? याजकों के द्वारे। आमीन। किसके द्वारा? याजकों, जो संदूक को ढोए हुए थे। ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल आराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहता है, उसी की ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोगों यरीहो के सामने पार उतर गया। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। और याजकों को यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थिर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल पर उतरे रहे, और अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यरदन पारी हो गया। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं यहां पर। तो आज हमारा पास वो संदूक है कि नहीं? जिस संदूक में हमको हिब्रू में मिलता है 9 अध्याय, हिब्रू का 9 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। 9 अध्याय का 4 पद में हम देखेंगे। नौ अध्याय का 4 पद हम हिब्रू का किताब से हम देखेंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। 9 अध्याय का 4 पद, यस। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। यहां पर सबसे पहला हमारा जीवन, इस धूपदान का मतलब है हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। याजकों का जीवन, नया करार का याजकों, सुनिए। धूपदानी माने प्रार्थना का जिंदगी, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक। चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ माने हमारा धार्मिकता पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जैसा यीशु ने बपतिस्म देने वाला यूहन्ना से कहा, मत्ती का 3 का 15 में, अभी के लिए ऐसे ही होने दे। इसी तरह हम अपने धार्मिकताओं को पूरा करेंगे, धार्मिकता के कार्यों को हम पूरा करेंगे। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। सोने से मढ़ा हुआ, इसका मतलब है हम धार्मिकता को, हम धार्मिकता का वस्त्र हमको पहना होना चाहिए। पुजारी का स्पेशल वस्त्र होता था, हमको मालूम है ना। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। मन्ना से भरा हुआ माने वचन से भरा हुआ, वचन से भरा हुआ हमारा विश्वास। मर्तबान का मतलब है हमारा विश्वास, और हमारा विश्वास में हम मन्ना से भर जाना चाहिए, वचन से भर जाना चाहिए। और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गई थे, और वाचा के पाटियां थी। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर हारून का जो छड़ी था वो भी वहां पर उस वाचा के संदूक के अंदर था। वाचा का संदूक का अंदर था। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। इस छड़ी से हमको सहारा, पवित्र आत्मा का सहारा को दर्शाता है। लाठी का मतलब सहारा। पवित्र आत्मा क्या है? यीशु मसीह ने कहा वो सहायक है। हालेलुया। और वैसा सहायक नहीं, फूल भी है जिसमें और फल भी है। फूल भी है और फल भी है। हम देखते हैं फल तो पका हुआ, प्रशस्त। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हम देखते हैं। अगर हम उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखें तो
जीवन का वृक्ष भी था, जीवन देने वाला फल का वृक्ष। तो फल भी था, फूल भी था। आ गए गए थे और बाचा की पाटियां थी। हालेलुया। बाचा के पाटियां, बाचा के पाटियां। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। विशेष परमेश्वर का करार, विशेष परमेश्वर का करार। और इस बाचा के संदूक के सबसे ऊपर जो था, वहां पर हमारा परमेश्वर का नाम था। तो हम इस वचन को हम ऐसा ले सकते हैं, यीशु मसीह का नाम पहला लगना चाहिए बैप्टिज्म के द्वारा, जिस नाम से सिर्फ पाप का क्षमा होता है और पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। पहला परमेश्वर का नाम, संदूक के ऊपर परमेश्वर का नाम, तो ही आपको सेवा करने के लिए 2 करूब रहता था और नाम के दोनों किनारे में। यदि परमेश्वर का नाम, यीशु ख्रीस्त का नाम में आप बपतिस्मा लेंगे तो आपका सेवा स्वर्गदूतों के द्वारा किया जाएगा। हालेलुया। तो मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन किया, इसीलिए ये कंप्लीट संदूक है, परमेश्वर का वाचा का संदूक। तो हमारा अंदर इस सब चीज है, परमेश्वर का नाम, धूपदान, और आगे पीछे सोने से मढ़ा हुआ। ये बपतिस्म के बाद में, यीशु मसीह के नाम का पाप क्षमा का बपतिस्म के बाद में हमारा धार्मिकता पूरा होता है और यही है हमारा जीवन संदूक बन जाता है। हालेलुया। और छड़ी जो है पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। और हम देखते हैं कि यहां पर मन्ना का मर्तबान था। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। मर्तबान माने हमारा विश्वास, और विश्वास में हमारा परमेश्वर का प्रशस्त वचन रहना चाहिए। मन्ना का मतलब वचन है। और इसी तरह बादशाह की संदूक में जो पाटियां थे, 2 पाटियां था। ये करार है, ये करार है। तो परमेश्वर आपसे करार बांधने के लिए तैयार है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज आप अगर याजक हो, परमेश्वर का सेवक हो, तो परमेश्वर खुद आपको बुलाता है, आपको चुनता है। यहोशू के द्वारा इजरायली के गोत्र गोत्र से 12 गोत्रों से 12 याजकों को चुन लिया। मैंने कहा यहोशू जो थे वो पवित्र आत्मा के जगह में हम उनको ले सकते हैं। तो इस रीति से हमारा अंदर अब हमको यहां पर अधूरा रहना नहीं चाहिए, जैसा कि किसी किसी के पास में होता है। जैसा सबसे पहला मैंने बताया, परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर का नाम आपने ग्रहण कर लिया, मगर आपका अंदर, आपका जीवन सोने से मढ़ा हुआ नहीं है तो बहुत मुश्किल है। और संदूक के अंदर मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तवान भी होना जरूरी है। और हारून की छड़ी जो फूल से, फल और फूल लगे थे, वो भी होना जरूरी है, जो पवित्र आत्मा का भरपूरी है। तो ही ये सब कंप्लीट होकर हम देखते हैं कि बाचा के पाटियां तो आपके साथ में करार रह सकता है।
मगर किसी के पास में धूपदान है तो हम देखते हैं किसी के पास में धूपदान है तो परमेश्वर का नाम ही नहीं है। मन्ना रखने का जो मर्तबान है तो हारून के छड़ी नहीं है, फूल और फल लगे हुए छड़ी नहीं है। तो आज इसी घटी कमी में चल रहा है सेवक को। अपने आप को चेक करना चाहिए, नहीं तो अधूरा रह जाता है। जैसा कि मैं कहना चाहता हूं, जब पेंटिकोस्ट के दिन में नया करार पूर्ण हो गया, पवित्र आत्मा आकर और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों को उस नाम को प्रकट कर दिया, जिस नाम में प्रभु ने मत्ती 28 के 19 में कहे थे कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो नाम प्रकट हुआ उस दिन। भविष्यवाणी था, वो भविष्यवाणी उसका समय सीमा थोड़ा छोटा था। पेंटिकोस्ट के दिन में 3 बातें पूरा हो गया। यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया स्थापित करूंगा, जो अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। कलीसिया, पवित्र आत्मा भी उसी दिन पाया, नाम भी उसी दिन पाया और कलीसिया भी उसी दिन खड़ा हो गया। और पवित्र आत्मा जब पाए थे वो भाषा के साथ में पाए थे। यहां पर बहुत सारे लेखक है, बहुत सारे ज्ञानी पास्टर है, हमारा वनिस का अंदर भी, मगर वो पवित्र आत्मा का भाषा का विरोध करता है। पवित्र आत्मा का भाषा इसीलिए दिया गया है, हम दिन भर, हमारा जीवन भर, हमारा आत्मिक जीवन में, हमारा लड़ंत में, हमारा चलना फिरना, सोना उठना, देखना बोलना सुनना, सब कुछ में हम चूक जाते हैं। मगर पवित्र आत्मा के भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारा आत्मिक जीवन को, हमारा शारीरिक जीवन को भी हम शुद्धिकरण करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको दोनों तरफ शुद्ध होना चाहिए। हमारा आत्मिक रीति में भी शुद्ध होना चाहिए और हमारा शारीरिक रीति में भी हमको शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, अंदर से भी बाहर से भी। फरीसी और शास्त्री जो थे वो थाली का बाहर वो मांझा करते थे, मगर अंदर कपट से भरा हुआ था। हमारा अंदर भी और बाहर भी पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र, हम जब पवित्र आत्मा के भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है और हम शक्तिशाली बन जाते हैं। हालेलुया, खरीबा संदबा शखाया मसाया अब्बा यहुवे मसाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु को। भाषा से इनकार मत कीजिए। पवित्र आत्मा का भाषा यह है, परमेश्वर हमारा जीवित है का प्रमाण भी है यह भाषा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रेरितों ने पाया था, प्रेरितों ने इसी बात पर जोर दिया था। कुरनेलियुस के घर में जब पतरस ने प्रचार किया तो सब अन्य जाति पवित्र आत्मा में भर गया, तो यीशु मसीह के नाम से उसको बपतिस्मा दिया। अन्य जाति का उद्धार वहीं से हुआ। पौल प्रेरित ने भी, कितनों सेवक थे, वो पवित्र आत्मा के बातें तो सुना भी नहीं था। प्रेरित 19 में हम देखते हैं तो 5 तक हम पढ़ते हैं तो जब पौल प्रेरित ने जब उसको समझाया, वचन दिया और हाथ रखा, पवित्र आत्मा से भर गया, तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। तो पवित्र आत्मा का भाषा आपका अंदर नहीं है।
हारून के छड़ी में जब फूल लग गया था, छड़ी ऐसा होता है, वो जो लकड़ी होता है वो सूखा लकड़ी होता है, उसको छड़ी कहा जाता है। छड़ी का मतलब सहारा है, मगर हारून का छड़ी जिंदा था, फूल भी उगा था और फल भी लगा था। आमीन। ये पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। फूल भी था और फल भी था, दिखने में वो सुंदर भी था, आप खा सकते थे। आत्मिक जीवन भर जाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस गड़बड़ी में चल रहा है, मगर अपने आप को बड़ा पास्टर बना लिया, डॉक्टर बना लिया, मास्टर बना लिया, रेवरेंड बना लिया। अरे ये कैसा हो सकता है? आए हम यर्दन के इस पार है, हमको उस पार जाना है। अगर आप अधूरा रहेंगे तो यर्दन आपको बहाकर ले जाएगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। नीचे के ओर बहता है, आज का संसार नीचे के ओर बह रहा है, आज का जिंदगी नीचे के ओर बह रहा है। और बहुत सारे परमेश्वर का दास है, आज मृत्यु नदी में खड़ा होकर आपको, अपने विश्वासी को पार कराना है। यर्दन नदी के बहाव को आपको बंद करना है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। तो आज हम चेक करें, पवित्र आत्मा का भाषा का मानता है, मगर प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा को नहीं मानता है। आपको चुनने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर का करार को पालन करके ही आप स्वर्ग जा सकते हैं, मृत्यु के पार जा सकते हैं। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आज इसमें गड़बड़ी है। संदूक के अंदर, बाचा के संदूक के अंदर आप संदूक हो। परमेश्वर का संदूक बन जाना चाहिए, कंप्लीट बन जाना चाहिए। इसके अंदर जो जो होना चाहिए, ये कंप्लीट नंबर बाय नंबर आपके अंदर आना चाहिए, तो ही आपके साथ में परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको गाइड करने के लिए तैयार है। वो याजकों को यहोशू ने गाइड किया था, परमेश्वर से सुनकर उसको बताया था। आज यीशु मसीह से सुनकर पवित्र आत्मा हमको बताता है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत से आश्चर्य काम है। एली के टाइम में अगर हम देखें तो एली के समय में हम सामुएल के वचन को अगर हम देखें तो वहां पर शायद प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। दूसरा सामुएल 6 अध्याय को हम अगर देखें तो जब तक संदूक था इजरायली के साथ में, वो अपने शत्रु के ऊपर वो सदा विजय बन गया था, सदा विजय था, उसका जीत होता था। वो हारते नहीं थे, क्योंकि उसके साथ में परमेश्वर का संदूक था। परमेश्वर का संदूक कंप्लीट संदूक था, कंप्लीट संदूक। उस वक्त क्या था? संदूक के अंदर था परमेश्वर का वचन भी।
तो संदूक को लिए हुए जब याजकों आगे आगे जाते थे और इजरायली जहां जहां वो संदूक को ले जाते थे वहां विजय हो जाता था। मगर एली का टाइम पे हम पाते हैं, एली का टाइम में हम 6 अध्याय में सॉरी, यहाँ पर आगे हम देखेंगे एली के टाइम में जब वो एली 3 में हम देखेंगे, 3 का सॉरी, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, तो जब एली का जो समय में जब परमेश्वर का संदूक का सही मायने पर देखरेख नहीं हो पाया, परमेश्वर का संदूक को सही मायने में देखरेख नहीं हो पाया, परमेश्वर का संदूक को खास महत्व नहीं दिया गया, तो इसलिए हम देखते हैं कि जब परिस्थिति से वो लड़े तो हम देखते हैं कि वो संदूक भी छीन ले गया, तो एली का मृत्यु हो गया। तो हम यहाँ पर हम 1 सामुएल 4 का हम 5 से देखें तो हमको पता चलता है। 1 सामुएल हम 4 का 5 से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको मिल सकता है। मुझे कुछ समय लगा, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे वचन ढूंढने में थोड़ा समय लगा, तो तभी मैं आपके साथ में हूँ। अब मैं आशा करता हूँ मेरे साथ में आप है, तो प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। इस समय आपसे एक एक से प्रभु बातें करना चाहता है और उसका इच्छा को प्रभु आपके समक्ष आपके लिए वो प्रकट करना चाहता है। आप अगर सेवक हो या विश्वासी हो, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो 4 का मैं 5 से मैं पढ़ूंगा। हाँ, 1 सामुएल 4 का 5 से। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकारा नहीं, इतने बल से ललकारा। 6 में पढ़ते हैं, इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, हिब्रू की छावनी में ऐसे बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब यहो उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। छावनी का संदूक का इतना महत्व था। तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। संदूक आना परमेश्वर का आना है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसे बात पहले नहीं हुई थी। यहाँ कह रहा है परिस्थिति ने, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वही देवता है जिन्होंने इजरायलियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे परिस्थिति, तुम हियाव बांधो। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। तब जब हम देखते हैं तो परिस्थितियों ने फिर आक्रमण के उनका रणनीति फिर तैयार किया। अब एली का मृत्यु संदूक के कारण से ही हो गया। मैं कहना चाहता हूं, एली जानते थे कि यहां पर हम 19 से हम पढ़ेंगे, उसकी बहू पिनहास
उसकी बहू पीनास की स्त्री गर्भवती थी। और सॉरी, तो यहाँ पर बाचा के संदूक पलिश्तियों के हाथ में पड़ गया। तो हम देखते हैं एली उस वक्त बाचा का संदूक का पुजारी था। उसके जिम्मेवारी में बाचा का संदूक था। मेरे प्रियो, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ पर। और हम देखते हैं जब पलिश्तियों ने बाचा का संदूक छीन लिया और बुरी तरह एली के पुजारी पना में हमको देखते हैं कि उसका सबसे बड़ा आशीष छीन गया था। सबसे बड़ा आशीष छीन गया, क्योंकि बाचा का संदूक पलिश्तियों ने छीन कर ले गया था। तो हम देखते हैं 4:11 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है कि पलिश्तियों ने बाचा का संदूक छीन लिया। 10 से पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरों में भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। और एली के तीनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। तब उस दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली जिसका मन परमेश्वर का संदूक की चिंता से थरथराया रहता था, वह मार्ग से किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य से नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर जो एली जो था उसका मृत्यु जब संदूक छीन गया। और यहाँ पर हम देखते हैं एली का मृत्यु और संदूक का कनेक्शन 18 में। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बड़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजरायलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। और जो वचन मुझे प्रभु ने आज दिया है हमको चेक करना चाहिए। वो संदूक, वो बाचा का संदूक आप है। उस दिन उस समय पुराने करार का समय में 10 आज्ञा का 2 पार्टी था, वो करार था। और आज जो है ये परमेश्वर कहता है यिर्मयाह का 31 में हम अगर पढ़े तो प्रभु कहता है कि उन दिन मैं तुमसे नया करार
का वाचा मैं बांधूंगा, नया करार का वाचा मैं तुमसे बांधूंगा। जिस वाचा को तुम्हारे पुरखों ने तोड़ दिया वैसा नहीं, मैं नया करार का वाचा मैं तुमसे बांधूंगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। 31 से 31 में फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाला है जब मैं इस्राएली और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उसका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उसका पिता था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद में इज़राइल के घरानों से बांधूंगा वह यह है, मैं अपने व्यवस्था उसके मन में समाऊंगा और उससे उसके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे अंदर लिख दिया गया है, उस वाचा को हमारे अंदर लिख दिया है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियजन, प्रिय मित्र और सुनने वाले सभी अजीजों, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर। और हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी के पुस्तक में भी हमको मिल सकता है इस वचन को। 3:3 में अगर हम पढ़े, दूसरा कुरिन्थी 3:3 में भी पढ़े तो यहाँ पर भी सेम वचन को परमेश्वर ने कहा है। तो दूसरा कुरिन्थी को हम निकालेंगे 3:3 में। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, आमीन, जिसमें हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पाटियों पर लिखी है। तो इस बात से हमको प्रमाण मिलता है कि हम परमेश्वर का नया करार का वाचा का संदूक हम लिए हुए हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, इस वाचा का संदूक के अंदर जितने बातें, जितने चीज कंप्लीट होना चाहिए, एक भी हमको इधर उधर नहीं करना चाहिए। वाचा के संदूक के अंदर और बाहर और ऊपर जो था, तो ही प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, तो ही हम यरदन नदी में खड़ा हो सकते हैं। यरदन नदी में खड़ा हो सकते हैं। उन दिन लाल समुद्र में परमेश्वर ही खड़ा हो गया था, यहोवा खड़ा हो गया था। यरदन नदी में हम देखते हैं नया करार में आज हमको खड़ा करना चाहता है परमेश्वर। बहुत सारे आत्माओं को बचाना चाहता है मृत्यु नदी से। फ्लो डाउन इस जगत से आज सब फ्लो हो रहा है, फ्लो डाउन हो रहा है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, आज नदी भी बढ़ गया है, यरदन नदी बढ़ गया है, जगत रूपी यरदन नदी, पाप रूपी यरदन नदी बढ़ गया है। तो आज हमको कंप्लीट वाचा का संदूक लेकर हमें खड़ा होना है, क्योंकि हम याजक हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वो संदूक आप और हम हैं। आमीन।